जैसा कि मैंने बताया, दो तरह की वैकेंसीज हैं। दूसरी वैकेंसी में दोस्तों 35 तक एज है, यानी कि 35 साल तक। लेकिन उसके पहले बात करते हैं जो पहली वैकेंसी है, जो कि है 10th पास यानी कि 10वीं पास और 12th पास यानी कि 12वीं पास, और एज 35 साल यानी कि 35। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस वैकेंसी का अपडेट दूंगा, यकीन मानिए इस तरह की वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। ठीक है, इस वैकेंसी में कुछ ग्लिच हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, 10th पास यानी कि 10वीं पास और 12th पास यानी कि 12वीं पास, और एज 35 साल यानी कि 35 के एज तक भी अगर आप हैं, 18 to 35 के रेंज में भी अगर आप हैं, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब चाहिए आपको, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे हैं, आज की वैकेंसी है दोस्तों एयर इंडिया सेट्स की। बात करें डिटेल्स के बारे में तो क्या दिखा रहा है, ज्वाइन एयर इंडिया सेट्स एज ग्राउंड स्टाफ। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हेल्पर ग्राउंड स्टाफ कहाँ हो गया। तो यहां पर दोस्तों बताना चाहूंगा, ग्राउंड स्टाफ का मेरा मतलब है कि वो कैंडिडेट यानी कि वो लोग जो कि सिलेक्शन के बाद ग्राउंड पे काम करते हैं। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको यहां पर बता रहा हूं। यहां पर क्या दिया गया है, डिस्कवर एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज विद एयर इंडिया सेट्स ट्रेनिंग अकेडमी, फ्रेशर्स कैन स्टार्ट देयर एविएशन जर्नी हियर एज अ ग्राउंड स्टाफ। जो डिटेल दोस्तों यहां पर वैकेंसी में दी गई है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। बात करें मेरे बारे में तो दोस्तों मेरा नाम है अभय कुमार पांडे और एयरलाइन एयरपोर्ट में मेरा 18 सालों के आसपास का एक्सपीरियंस है। अगर आप इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी आपको बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कुछ भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, जिसका जवाब देने की मैं खुद पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, दो तरह की वैकेंसीज हैं। दूसरी वैकेंसी में दोस्तों 35 तक एज है, यानी कि 35 साल तक। लेकिन उसके पहले बात करते हैं जो पहली वैकेंसी है, जो कि है हेल्पर्स की। तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पर दिया गया है दोस्तों इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता की बात करें तो केवल मेल कैंडिडेट एलिजिबल है, 10th एंड 12th पास, यानी कि आप में से वो लोग जो कि 10वीं या फिर 12वीं पास हैं, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी आपके काम की है। बात करें एज की दोस्तों तो आप यहां पर देख पा रहे हैं क्या दिया गया है, मस्ट बी बिटवीन 18 to 30 ईयर्स, यानी कि 18 साल से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। इससे ज्यादा है तो अगली वैकेंसी को देख लीजिएगा, जिसकी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में आगे दूंगा। यहां पर बात करें रोल ओवरव्यू यानी कि काम क्या करना होगा, तो क्या दिया गया है, असिस्ट विथ हैंडलिंग लगेज एंड लोडिंग टास्क ऑन द ग्राउंड, यानी कि जब फ्लाइट आती है या जाती है या फिर फ्लाइट एयरपोर्ट पे रहती है, यानी कि जब फ्लाइट खड़ी होती है उस वक्त जो भी दोस्तों भारी सामान है, भारी काम है, कार्गो है और पैसेंजर का बैगेज है, इस तरह की चीजों को लोड करना अनलोड करना, ये आपका काम होता है। यहां पर बात करें दोस्तों अगली वैकेंसी के बारे में, जो कि है लोड कंट्रोल एजेंट्स की। यहां पर बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया योग्यता की, तो पिछले वाली में तो क्या था, हेल्पर की वैकेंसी थी, उसमें केवल मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यानी केवल पुरुष। लेकिन यहां जो एलिजिबिलिटी है, मेल और फीमेल ग्रेजुएट्स विथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। वहीं बात करें दोस्तों एज के बारे में तो आप देख पा रहे हैं इस वाली वैकेंसी के लिए जो एज है वो है 18 साल से 35 साल। तो आप एक बात तो समझ गए, वैकेंसी बहुत अच्छी है, नो डाउट वैकेंसी बहुत अच्छी है। अगर आप 12वीं पास हैं, आपकी एज 18 साल से 30 साल तक है, तो आप हेल्पर के लिए एलिजिबल हैं, आप पुरुष होने चाहिए मेल। और वही अगर आपकी एज 35 साल तक है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप लोड कंट्रोल एजेंट के लिए एलिजिबल हैं। फ्लाइट में जो भी लोडिंग होती है वहां पर बैलेंस करना पड़ता है, चाहे वो फ्लाइट के अंदर यानी कि जो कैबिन है वहां, या फिर बात करें फ्लाइट के नीचे जो कि बैगेज या फिर कार्गो कंपार्टमेंट होता है, जो कि बैगेज या फिर कार्गो कंपार्टमेंट होता है। तो अगर आपको लगता है दोस्तों कि एयर इंडिया सेट्स की इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, तो अब आइए बात करते हैं इसके इंटरव्यू के डेट टाइम प्लेस की। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 9 मई यानी कि 9 मई को सुबह के 9:30 से 9:30 से दोपहर के 2 बजे तक ये इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। कहां कंडक्ट होंगे तो आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वो एड्रेस है नोएडा में, ये आपको बोटेनिकल गार्डन मेट्रो जो है उसके पास ये इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। ये जो लोकेशन है मेरे ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं है, पिछली बार मैं कोशिश किया था लेकिन नहीं आ पाया, देखता हूं इस वक्त क्या हो पाता है। तो दोस्तों यहां पर जाने से पहले अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप इस वाले नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं।
तो अगर आप फाइनली यहाँ पे जा रहे हैं तो जाने से पहले दोस्तों ऐसे बात नहीं बनती है कि आप चले गए और आपका इंटरव्यू हो जाएगा। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेकर जाने होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे पहला क्या है, जो सबसे पहला दोस्तों आ रहा है वो क्या है, आपका रिज्यूम। दोस्तों यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास रिज्यूम है और सही नहीं है या फिर रिज्यूम नहीं है तो दोनों ही कंडीशन में मैं यानी कि मेरी टीम आपका हेल्प कर सकती है। इन द सेंस कि दोस्तों अगर आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो आपको हमारे साइड से एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाकर मिल जाएगा। ये जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं यहाँ से आपको 169 रुपीज़ में रिज्यूम और कवर लेटर दोनों मिल जाता है। इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा रिज्यूम एंड कवर लेटर, मेरी टीम आपको बताएगी कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों बात करें डॉक्यूमेंट की, जैसा मैंने बताया तो आप देख पा रहे हैं रिज्यूम आपका होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स टू कैरी में क्या दिया है, मैंडेटरी आइटम्स क्या दिया है, ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड गवर्नमेंट इशूड ID। आपने जितनी भी पढ़ाई की है उसका सर्टिफिकेट अगर किसी ने मांगा तो दिखा सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जो कि मस्ट बी इश्यूड आफ्टर जुलाई 2022 टू क्वालिफाई, यानी कि आपके पास जो पासपोर्ट होना चाहिए वो जुलाई 2022 के बाद का बना होना चाहिए। नहीं है तो दोस्तों कोई बात नहीं, वैकेंसी आते रहती है इस तरह की। वैसे ये वाली वैकेंसी थोड़ी सी कम आती है लेकिन आती है, तो अप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है, कैरी एन अपडेटेड रिज्यूम फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, इंटरव्यू को स्टार्ट करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए आपको एक रिज्यूम की ज़रूरत होती है जो कि होना चाहिए अपडेटेड। तो किसी भी सिचुएशन में आपको अपने रिज्यूम को तो अपडेट करना ही है। तो यहाँ वहाँ कराने से बेहतर है कि आप मुझसे यानी कि मेरे टीम से यहाँ से इस वाले व्हाट्सएप नंबर से 169 में रिज्यूम बनवा लीजिएगा। सबसे फ़ायदा यहाँ पर होता है फ्रेंड्स कि आपके रिज्यूम को भेजने से पहले मैं एक बार खुद चेक कर लेता हूँ, तो बनवा लीजिएगा, अच्छी बात है। यहाँ पर एक बात और भी आती है कि मैं बार बार रिज्यूम के बारे में क्यों बोलता हूँ। तो दोस्तों समझिए, लव एट फर्स्ट साइट आपने सुना हो कि पहली नज़र में प्यार, तो वो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मेन पॉइंट ये है ना कि जब आपके डिटेल पे निगाह पड़ती है रिक्रूटर की या फिर ATS से जब उसको चेक किया जाता है उस वक्त ये आपका रिज्यूम ही होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, जो कि बहुत बड़ा रोल पैदा करता है और बात बनती है। तो रिज्यूम क्यों ज़रूरी है, द फर्स्ट लेयर ऑफ योर फर्स्ट इंप्रेशन। घूम फिर के बात वही आती है, लव एट फर्स्ट साइट। अ बैड रिज्यूम विल ब्रिंग यू डाउन। आपका रिज्यूम अगर सही नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि यार जो आदमी अपने रिज्यूम को सही तरीके से नहीं कर सकता वो काम क्या सही से करेगा। द फर्स्ट स्टेप टू अट्रैक्ट योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। लोग, मैं भी कई बार लोगों को इंटरव्यू करता हूँ या फिर मेरा भी इंटरव्यू कई बार होता है, उस सिचुएशन में रिज्यूम ही होता है जो आपकी जगह पर आपकी अच्छी बातों को बताता है। इसके अलावा गुड रिज्यूम इज इक्वल टू एम्प्लॉयर्स विल बी वेटिंग फॉर यू, यानी कि अगर आपका रिज्यूम अच्छा है, आपके सिलेक्शन, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आपको जॉब मिले। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो काम का लगा, चैनल काम का लगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज का अपडेट आ रखा है जिसे जानने के लिए नीचे या ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।